उन्नाव रेप पीड़िता 10 जनपद पहुंची है। ये खबर इस वक्त मिल रही है, ये बड़ी खबर है दर्शकों, आपको बता देते हैं। पीड़िता से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। कल कुलदीप सेंगर को जमानत मिली है। राहुल गांधी ने जमानत का विरोध किया है, आपको याद होगा। अब खबर इस वक्त ये मिल रही है कि इंसाफ की ये पीड़िता मांग कर रही है। आपको याद होगा इंडिया गेट से वो तस्वीरें सामने आई थी जब धरने पर पीड़िता बैठी हुई थी, लेकिन अब राहुल गांधी से मुलाकात की ये खबर इस वक्त मिल रही है। उन्नाव की ये रेप पीड़िता है जो 10 जनपद पहुंच गई। तस्वीरें अगर होंगी तो वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। और देखिए, इस पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जब विरोध जाहिर किया था, सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। और अब पीड़िता की मुलाकात राहुल गांधी से, इस तरह की खबर इस वक्त मिल रही है। कल कुलदीप सेंगर को जमानत मिली और जमानत के बाद से ही लगातार विरोध किया जा रहा था। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी और अब राहुल गांधी ने भी चूंकि जमानत का विरोध किया था। खबर इस वक्त ये है कि इंडिया गेट पर धरने पर बैठी वो पीड़िता अब पहुंच गई है राहुल गांधी से मुलाकात करने। और आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने वालों की खैर नहीं है, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। 26 सितंबर को बरेली में हुए दंगों को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और अब दंगों की प्लानिंग वाली जगह को समतल कर दिया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए ने बेग बारात घर को जमींदोज कर दिया है। लेकिन अब दंगों की प्लानिंग करने वाली ये जगह खाक में मिल गई। लगातार दूसरे दिन मौलाना तौकी रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर प्रशासन का एक्शन हुआ और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की टीम भारी सुरक्षा के बीच जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ पहुंची और एक दिन पहले हुई कार्रवाई को आज अंजाम तक पहुंचा दिया। प्रशासन ने बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें निकाली हैं कि बिना नक्शा पास कराए और इलीगल तरीके से जो है ये जो है मैरिज हॉल बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक इसी जगह पर बरेली दंगे से पहले लोगों की भीड़ जुटाई गई थी, जिसके बाद से बेग बारात घर प्रशासन की नजरों में आ गया। यहाँ पर 19 सितंबर को मौलाना तौकी रजा ने एक मीटिंग की थी जिसमें भारी तादाद में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर जुड़े थे। मौलाना तौकी रजा अपनी जहरीली साजिश में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन सीएम योगी की नजरों में आ गया। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि देश भर में हिट है। ये सिर्फ दंगाइयों पर ही नहीं, अतिक्रमण करने वालों को भी खोज खोज कर उनकी खबर ले रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, हर जगह बुलडोजर इस वक्त गरज रहा है। और उत्तर प्रदेश से आई इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर बलरामपुर तो दूसरी तस्वीर कानपुर की है। इन दोनों शहरों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। कानपुर के सरैया बाजार में बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। देखते ही देखते 3 मकान और 6 दुकानों को तोड़ डाला। बिहार के भागलपुर में रेलवे की जमीन का अवैध कब्जा हटाया गया। नारायणपुर इलाके में रेलवे की जमीन पर बने घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया। देखिए कैसे बुलडोजर एक एक अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। वहीं जम्मू में जेडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश के सीएम का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में हिट है और अपराधियों के साथ साथ अतिक्रमण करने वालों पर भी गरज रहा है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कैसे तीखा हमला बोला, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सीधे सीधे अखिलेश यादव और समूची समाजवादी पार्टी रही। अच्छे सुझाव भी रखे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पूजा पाल को भी न्याय नहीं दिला पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि माफियाओं के सामने झुकना सपा की मजबूरी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार में कानून तोड़ने वालों पर बुलडोजर चलेगा। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और शायराना अंदाज में कुछ इस तरह से जवाब दिया। समाजवादी पार्टी से और विरोधी पक्ष से कहना चाहूंगा कि तो इधर उधर की बात मत कर, यह तो बता कि एक काफिला क्यों लूटा। मतलब साफ है, सीएम योगी ने विरोधियों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो गलत करने वाले किसी भी शख्स को बख्शने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच ब्राह्मण विधायकों के भोज ने सियासत को गरमा दिया है। हालांकि भोज के लिए जुटे विधायकों ने किसी भी तरह की मोर्चाबंदी और सियासत से इनकार कर दिया है।
लेकिन इसे पिछले साल हुए क्षत्रिय विधायकों के भोज का जवाब माना जा रहा है। पिछले साल विधानसभा सत्र में क्षत्रिय विधायकों ने कुटुंब का आयोजन किया था, जिसमें करीब 40 के आसपास क्षत्रिय विधायक शामिल हुए थे। ठीक उसी तरह ब्राह्मण विधायकों के सह भोज में भी करीब 40 विधायकों का जुटान हुआ है। तमाम जो विधायक थे, ब्राह्मण विधायक, उनको इस पूरी बैठक में बुलाया गया था। भोज का आयोजन मंगलवार देर रात बहुखंडी में मौजूद बीजेपी विधायक पंचानन पाठक के आवास पर हुआ। विवाद बढ़ा तो बीजेपी की ओर से सफाई भी सामने आ गई। इस शुद्ध रूप से सहभोज था। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात। इस भोज को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। खास तौर से विपक्ष यूपी में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की सियासी लड़ाई से जोड़कर देख रहा है।